गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो है और उसका जो टॉपिक है वह है ध्वनि की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ साउंड। जब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड या ध्वनि की गुणवत्ता की, तो यह किस बात पर निर्भर करती है हमें यह जान लेना चाहिए। तो ध्वनि की जो क्वालिटी है या हम कहें ध्वनि की प्रबलता है, किसी वस्तु के कंपन के आयाम पर पूरी तरह से क्या होती है, निर्भर होती है। यदि आयाम अधिक होगा तो ध्वनि की प्रबलता भी उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि की गुणवत्ता को हमने समझने के लिए हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ें लिखी हैं। एक है पिच को हम बोलते हैं तारत्व, इसे हम तारत्व भी बोलते हैं। शोर है, संगीत है और फिर संगीत के अन्य अन्य प्रकार भी हैं। हम बात अगर करते हैं तारत्व की या पिच की, तो यह क्या है? यह ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके द्वारा हम मोटी या पतली या हम कहें बारीक या कहें तीक्ष्ण ध्वनियों के बीच में क्या पता कर पाते हैं? अंतर। दोनों ध्वनियों के बीच में हम अंतर पता कर पाते हैं कि ध्वनि कौन सी हमारी मोटी है या पतली है या तीक्ष्ण है या बारीक है। तो हम इसी के द्वारा हम अंतर पता कर पाते हैं। किसके द्वारा? पिच के द्वारा या तारत्व के द्वारा। आपने देखा होगा कि पुरुषों की ध्वनि जो है वो प्रायः स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा कैसी होती है? मोटी होती है। या हम कहें कि पुरुषों की ध्वनि स्त्रियों या बच्चों की ध्वनियों की अपेक्षा कैसी होती है? मोटी होती है। तो जो मोटी ध्वनि को क्या होता है, इसका जो तारत्व है वो कैसा होता है? इसका तारत्व नीचा होता है, लो पिचेस होती है इसकी। मोटी ध्वनि के लिए कैसी होगी? लो पिच होगी, इसकी लो पिच होगी। और जो पतली ध्वनि होगी, तीक्ष्ण ध्वनि होगी या हम कहें बारीक ध्वनि होगी, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हाई पिच की या ऊंचे तारत्व की। तो ये जो है कैसा होगा? तीक्ष्ण या पतले ध्वनि के लिए तारत्व कैसा होगा? वो ऊंचा होगा, हाई पिच होगी। अच्छा, इसी प्रकार जो पुरुषों की ध्वनि है वो नीचे तारत्व की और स्त्रियों और बच्चों की ध्वनि कैसी होती है? ऊंचे तारत्व की होती है, हाई पिच होती है। अब ध्वनि का जो तारत्व है वह किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो है वो निर्भर करता है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अब ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, ध्वनि की आवृत्ति कैसी होगी? जितनी अधिक होगी उसका तारत्व भी उतना ही अधिक ऊंचा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो शेर की दहाड़ है और मच्छर की भिनभिनाहट है, तो इन दोनों में अगर हम दोनों की बात करें तो जो शेर की दहाड़ है उसका तारत्व कैसा होता है? वो उसका तारत्व जो है नीचा होता है, लो पिच होती है उसकी। जबकि मच्छर की भिनभिनाहट की जो है तारत्व है, पिच है, वो कैसा होती है? वो हाई पिच होती है। इसके कारण मच्छर की भिनभिनाहट में तीक्ष्ण होती है या बारीक होती है, जबकि शेर की दहाड़ जो है मोटी और भारी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसका कारण यह भी है कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, जो मच्छर के भिनभिनाहट की आवृत्ति है वो कैसी होती है? वो अधिक होती है, जबकि शेर के दहाड़ने की आवृत्ति जो है वो कम होती है। अच्छा, गला बैठ जाता है, जब गला बैठने पर भी जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी आवृत्ति कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो आवृत्ति जब कम हो जाएगी तो आवाज़ कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी, भारी आवाज़ हो जाएगी। अतः ध्वनि का तारत्व नीचा हो जाता है और आवाज़ कैसी होती है? मोटी हो जाती है। तो ये
आपने जाना कि पिच के बारे में, ये इतनी सारी बातें। अगली हम बात करेंगे शोर या नॉइज़। कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे कानों को प्रिय लगती हैं, और कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे कानों को बहुत ही परेशान करती हैं या कानों को बहुत कर्कश लगती हैं। तो जो कर्कश लगने वाली ध्वनियाँ होती हैं वो कहलाती हैं शोर, और जो हमारे कानों को प्रिय लगती हैं वो ध्वनियाँ कहलाती हैं संगीत। तो शोर और संगीत दोनों में अंतर है। यह भी आवाज़ ही है, ध्वनि है, और यह भी ध्वनि है। दोनों में अंतर क्या है? ये ध्वनि हमें प्रिय लगती है, अच्छी लगती है सुनने में, उसको हम और अधिक सुनना चाहते हैं, जबकि शोर को हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, हमारे कानों को कष्ट होता है। तो हम शोर क्या है कि शोर हमारे लिए हानिकारक है। जैसे आपने देखा होगा कि दीपावली पर पटाखे जलाए जाते हैं, तो जब पटाखे का फटना या हम किसी कनस्तर को लें और उसको पीटने लग जाएं, तो या किसी मशीन की तेज़ आवाज़, तो ये सारी आवाज़ें हमें क्या है, परेशान करती हैं। तो और ये हमारे कानों के लिए हानिकारक भी होती हैं। तो ये सब जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब कहलाएंगी शोर। इसके बाद हम बात करेंगे संगीत की। तो हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि जो ध्वनि हमारे कानों को अच्छी लगती है उन्हें हम सुनना चाहते हैं। किसी वस्तु द्वारा केंद्रित अथवा वाद्य यंत्रों के कंपन से जो मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम संगीत कहते हैं, और ये जो है हमें सुनने में अच्छे लगते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि वाद्य यंत्र, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो यह भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक इसका प्रकार है कि तार या डोरी वाले वाद्य, तो तार या डोरी वाले वाद्य यंत्र, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन वाद्य यंत्रों में तार लगे होते हैं, और इनमें दो के बीच में कसे तार कंपायमान होकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सितार बजाने के लिए इसमें तार लगे होते हैं, और तारों को ऊपर नीचे करने से, इनको हिलाने से ध्वनि उत्पन्न होती है। या सितार है, गिटार है, तो ये इसके उदाहरण हैं वाद्य यंत्र के। इसके बाद जो दूसरे प्रकार के वाद्य यंत्र हैं वो हैं रीड वाले वायुयुक्त वाद्य यंत्र, विंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इस तरह के जो यंत्र होते हैं, इनमें जैसे आपका है बांसुरी है, शहनाई है, इस तरह के यंत्र हैं जिसे हम वाइंड इंस्ट्रूमेंट यानी कि हवा के माध्यम से फूंक कर बजाते हैं। तो इनमें वायु के माध्यम से जो है कंपन उत्पन्न होते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है, और इनमें वायु के कंपन पर संगीत जो है पूरी तरह से निर्भर होता है। इनमें छेदों द्वारा कंपन में विभिन्नता पाई जाती है। हम छेदों को कंट्रोल करके इसकी आवाज़ को हम अलग अलग तरह की निकालने में सफल हो पाते हैं। अगले जो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं वे हैं झिल्ली वाले या करूप वाद्य यंत्र, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन वाद्य यंत्रों
में उन पर झिल्ली या पर्दे पर थाप द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जैसे कि आपका है तबला, तबला हो गया, या ढोलक हो गई, तबला है, ढोलक है, या मृदंग है। तो ये जो है ये वाद्य यंत्र झिल्ली या पर्दे पर थाप द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है और विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाली जाती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने ध्वनि की गुणवत्ता को समझा, जिसमें पिच या तारत्व को जाना, शोर और संगीत में अंतर को समझा, और संगीत व म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स किस किस प्रकार के होते हैं उनको भी हमने जाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर नई वीडियो के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।